दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों की एकता और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व की वजह से शासन प्रशासन को झुकना पड़ा है। इस मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि आखिर डीए सहित अन्य मुद्दों पर किस प्रकार से शायद सरकार को झुकाया जा सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मैटर को अच्छे से समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी के तहत केंद्र के समान डीए, डीआर और पुराने काटे गए एरियर्स राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए। इसके अलावा वेतन विसंगति, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति के 10% सीलिंग को समाप्त किया जाए। ऐसे 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में पूरे प्रदेश स्तर में अभी 29, 30 और 31 दिसंबर को 3 दिवसीय काम बंद कलम बंद आंदोलन को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, इस 3 दिवसीय आंदोलन के दूसरे दिन यानी कि 30 दिसंबर 2025 को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के अंदर वहां के फेडरेशन के जिला संयोजक सहित कुल 3 पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के लिए वो लोग पहुंचे हुए थे, जिससे नाराज होकर मनेन्द्र, चिरमिरी, भरतपुर के कलेक्टर ने सरकारी कार्य बाधित करने का आरोप लगाते हुए तीनों पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। जबकि कायदे से देखा जाए तो 3 दिवसीय आंदोलन के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने लगभग 1 महीना पहले ही 1 दिसंबर 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव को आंदोलन की सूचना दी थी और अपने लेटर हेड में साफ साफ बताया था कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 3 दिवसीय आंदोलन करने का निर्णय लिया था, जिसमें संशोधन करते हुए अब 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन करने का जो है वो निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आई, जब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 1 महीना पहले ही 3 दिवसीय आंदोलन के संबंध में बाकायदा सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित कर दिया था, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के जिला कलेक्टर को कर्मचारियों को निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसका मतलब साफ है कि संबंधित कलेक्टर को नियमों की जानकारी नहीं है या फिर संबंधित कलेक्टर जानबूझकर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इन 3 कर्मचारियों या पदाधिकारियों की निलंबन आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसके अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने सीधे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखकर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के कलेक्टर ने जिला संयोजक गोपाल सिंह सहित 3 कर्मचारियों को जो निलंबित किया था उस नियम विरुद्ध की गई कार्रवाई को निरस्त करके तत्काल बहाल करने की मांग रखी थी, अन्यथा पूरे प्रदेश स्तर में उग्र आंदोलन करने की सख्त चेतावनी भी। इसके बाद दोस्तों, फेडरेशन के इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए सरगुजा कमिश्नर ने परसों 2 जनवरी 2026 को तीनों कर्मचारियों के निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए उनकी सेवा बहाली करने का बड़ा निर्णय लिया है, जिससे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ साथ पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में एक खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि यह कर्मचारी एकता की जीत है, भले आंशिक जीत है लेकिन जीत है। दोस्तों, इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने इसे प्रदेश के सभी कर्मचारियों की एकता की जीत बताई है। अब दोस्तों, यहां से बड़ा सवाल यह है कि आखिर डीए सहित जिन 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर जो संघर्ष किया जा रहा है उसमें कैसे और कब तक सफलता मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए प्रदेश के सभी कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर संगठनों को संघ संगठनवाद से ऊपर उठकर एक साथ एक मंच पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को कर्मचारी एकता का परिचय देना होगा और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को भी 1-2 दिनों के आंदोलन को छोड़कर अब बहुत जल्द सभी को साथ लेकर सभी संगठनों के सर्वसम्मति से बहुत जल्द अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान करना होगा और पूरे प्रदेश स्तर में स्कूल से लेकर सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करके हुंकार भरना होगा। इससे निश्चित रूप से शायद सरकार की कमर टूटेगी और अभी तत्काल उसको कम से कम 1 जुलाई 2025 के देय तिथि से एरिया सहित 3% यानी कि 58% डीए का आदेश जारी करना होगा और पेंशनर्स के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सहमति स्थापित करके उनको भी उसी तिथि से लाभ देना होगा। और अगर इसी प्रकार से अलग अलग टुकड़ों में बटे रहेंगे और 1-2 दिन का आंदोलन करेंगे और बाकी संगठन वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री से चाहे कितनी बार भी कोई संगठन मुलाकात कर ले, इससे कोई सफलता मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार है, इसको किसी का भी डर नहीं है। दोस्तों, आपको आगे छत्तीसगढ़ में कर्मचारी एकता की कुछ मिसाल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, ताकि कर्मचारी एकता के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके।
दोस्तों सबसे पहले तो प्रदेश के 1,80,000 से अधिक शिक्षा कर्मियों की एकता की वजह से रमन सरकार को झुकना पड़ा और सन 2018 में शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा करना पड़ा। यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। इस एक फैसले से राज्य के लाखों शिक्षा कर्मियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसके बाद सरकार बदली और सन 2018-19 में भूपेश बघेल सरकार का शासन शुरू हो गया। दोस्तों भूपेश बघेल सरकार भी शुरुआत में बहुत ज्यादा अकड़ रही थी और राज्य के नियमित अनियमित किसी भी कर्मचारी की कोई मांग को पूरा नहीं कर रही थी, लेकिन राज्य के कर्मचारियों ने मजबूती के साथ बघेल सरकार से लड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश के रेगुलर कर्मचारियों को सबसे बड़ी सफलता पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिला, जिसको बघेल सरकार ने दिया। इसके अलावा रेगुलर कर्मचारियों को भूपेश बघेल सरकार ने 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता यानी कि HRA का लाभ दिया। इसके अलावा दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर रसोइया और स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए एक बार 300 रुपए और एक बार 500 रुपए यानी कुल मिलाकर 800 रुपए वृद्धि की उनको सफलता मिली। इसके अलावा दोस्तों जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य के कर्मचारी संगठनों ने बघेल सरकार के अंतिम वर्ष में यानी कि सन 2023 में चुनाव के पहले सबसे ज्यादा संघर्ष किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भूपेश बघेल सरकार ने ठीक चुनाव के पहले अपने अंतिम अनुपूरक बजट में सिर्फ कर्मचारियों के लिए एक अलग से अनुपूरक बजट पेश करते हुए 1,784 करोड़ की सौगात मिली, जिसमें 4% डीए, 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता, संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 4,000 रुपए सम्मान राशि, अतिथि शिक्षकों का प्रति माह 2,000 रुपए वृद्धि, पटवारियों को 500 रुपए प्रति महीने संसाधन भत्ता, राज्य के सभी पुलिस आरक्षक को 8,000 रुपए वार्षिक किट भत्ता। इसके अलावा मितान ट्रेनर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और हेल्प डेस्क ऑपरेटर को प्रतिदिन 100 रुपए का अलग से दैनिक प्रोत्साहन भत्ता। इसके अलावा पंचायत सचिवों के लिए प्रति महीने 2,500 रुपए से 3,000 रुपए तक वृद्धि किया गया। इसके अलावा मुख्य वार्षिक बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में भी वृद्धि किया गया था। दोस्तों इन सभी लाभ को प्राप्त करने के लिए पूर्व की बघेल सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने संघर्ष किया था, बड़े आंदोलन किए थे, तब उनको सफलता प्राप्त हुई थी। इसलिए दोस्तों अगर प्रदेश के 5 लाख से अधिक कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर अभी सहाय सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हैं तो निश्चित रूप से सभी 11 सूत्री मांग एक साथ पूरा होना तो संभव नहीं है, लेकिन अभी तत्काल कम से कम सहाय सरकार को केंद्र के समान एरिया सहित 58% डीआर आदेश जारी करना होगा और उसी तिथि से पेंशनर्स को भी 58% डीआर का लाभ मिल सकता है। इसलिए अगर सच में इस डबल इंजन सरकार से कुछ प्राप्त करना है तो इसके लिए प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों को आपसी तालमेल स्थापित करके सीधे अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना होगा, तभी इस गूंगी बहरी सरकार की नींद टूटेगी। अन्यथा अपनी अपनी ढपली अपना राग पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। आपसी मतभेद से सिर्फ सरकार को ही फायदा होगा। इसलिए सभी संगठनों को कंधे से कंधा मिलाकर एक सुर में हुंकार भरना होगा, निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। बाकी दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं? क्या प्रदेश के सभी संगठनों को एक मंच पर आकर अब अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर देना चाहिए अथवा नहीं? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।